नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज से एक दिन पहले हमने एक जेन्युइन स्टूडेंट के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें लगभग 28,000 लोगों ने उसमें प्यार दिया, जिसके लिए मुझे एक और पार्ट बनाना पड़ रहा है। और उसमें हम बताए थे कि बापू जी की जो आत्मा है वो जहाँ कहीं भी होगी वो बहुत दुखी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो लोग अपने आप को जेन्युइन क्यों बोल रहे हैं, और क्या वो जेन्युइन सच में है। और बहुत सारे लोग कमेंट में कुछ भी बोल देते हैं, खैर उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं, लेकिन कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं आज आपको प्रूफ करने वाला हूँ सेकेंड वीडियो में कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, और क्या बोल रहे हैं जेन्युइन स्टूडेंट जो है, और उनके ऊपर जो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये लोग खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं, कैसे अब दिखाते हैं आपको, चलिए। हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो कह रहे हैं कि पेपर लीक या सीट खरीदा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर सीट खरीदा हुआ रहता तो इतना कटअप कम नहीं रहता, ठीक ना। देखिए, ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर सीट खरीदा हुआ रहता तो इतना कम कटअप नहीं जाता। हालांकि इनको ये भी मालूम नहीं है कि कटअप अभी तक निकाला ही नहीं गया। कितने विरोध हुए, बोला जा रहा था कटअप निकालिए, लेकिन जेएसएससी बोलती है कि हम लोग जो कटअप निकालते हैं लास्ट में निकालते हैं। अब क्यों ऐसा करती है, देखिए यहाँ पे परेशानी वाली बात यह है कि अगर कोई भी कार्य ताबड़तोड़ हो रहा है, एक कार्य जो है पूरा धीरे से हो रहा है, यानी कि लगभग 90% चीज़ों को बदल दिया जाए और 10% चीज़ों को बदल ना दिया जाए, तब यहाँ पे परेशानी होती है, यानी कि शक के दायरे में आता है। अगर आप इतनी जल्दी है, इतना सारा उत्पाद सिपाही बाकी है, झारखंड पुलिस बाकी है, और बहुत सारे रिजल्ट बाकी है उन लोगों का सारा सी प्रोसेस, लेकिन जेएसएससी सीजीएल में क्या ताबड़ थी, इतना रफ्तार तरीके से निकाला गया रिजल्ट, ठीक है। डीवी के लिए लोगों को बुलाया जा रहा, ठीक है। अब इतने रफ्तार से बुलाया जा रहा है तो सारी चीज़ें अगर चेंज कर रहे हैं तो ये जो है क्या बोलते हैं कटअप भी तो आप जारी कर देते। आप बोलते हैं कटअप लास्ट में जारी करते हैं, तो ये तो गलत ना हो गया। सारी चीज़ें बदलेंगे और एक चीज़ नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे शक के दायरे में आता है। हालांकि कटअप नहीं निकाला गया है, लेकिन ये पर्सन बोल रहे हैं कि कटअप निकाला गया है यार। अब देखिए यहाँ पे पर्सन पूछेंगे कटअप भी तो क्लियर नहीं है, तो मतलब जो रिजल्ट आया है, जो हम लोग को मिला रहा है नंबर, उससे पता चल रहा है यहाँ जितने भी हैं सारे वो मेरिट पे आए हुए हैं, और हम पे गलत एलिगेशन लगाया जा रहा है। देखिए आपको कहना सही है। आप लोग कहाँ पे हैं? बापू वाटिका में। बापू वाटिका में लगभग 200 के आसपास में लोग गए हुए थे, ठीक है। अब डीवी के लिए चयनित जो अभ्यर्थी थे 2200 कितने थे? 31 कैंडिडेट का डीवी के लिए चयन हुआ था। अब मान लिया जाए मैं यहाँ पे आपको 200 नहीं 300 मान लेता हूँ, 350 मान लेता हूँ, तो और 1700, 1800, 1900 लोग कहाँ चले गए? मान लिया जाए यहाँ पे 200 लोग नहीं 500 लोग गए थे, तो 1500 लोग कहाँ चले गए? मान लिया जाए मेरा रिजल्ट होने वाला रहेगा और हमको ज्वाइनिंग करना रहेगा, तो हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए? अगर हमारा अधिकार की बात रहेगा तो वहाँ पे गए नहीं। और अभी सुनिएगा, ठीक है। ये सारे फर्जी तरीके से आए हुए हैं, 35 लाख देकर आए हुए हैं, तब इसी के विरोध में यहाँ आए हुए हैं, और ये प्रमाणित करने की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बोले कि सारे लोग 35 लाख दे के आए। यहाँ यही तो आप लोग गलत बोल रहे हैं, ठीक है। कौन बोल दिया? या कोई यूट्यूब वाला, कोई टीचर, या कोई ऐसा बोला है कि सारे लोग 35 लाख रुपए दे के आए? नहीं, सारे लोग नहीं आए 35 लाख दे के। जिन लोगों को, ठीक है, आप लोग जेन्युइन है, ये बात सही है। अगर जेन्युइन है तो आप मीडिया के सामने नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया के सामने आ भी रहे हैं और जिनको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिला भी है, लेकिन बोलते हैं ना कि अब 10 अच्छे लोगों के बीच में है तो एक व्यक्ति खराब भी गया है तो 10 अच्छों के बीच में वो भी अच्छा हो जाता है, यानी संगत का असर। तो यहाँ पे बापू वाटिका में आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना भी भ्रष्ट कार्य कर ले, बापू वाटिका में जाके बैनर लेके खड़ा हो जाना है। अब बापू जी कितना दुख तकलीफ होता होगा कि देखिए मरने के बाद भी लोग शांति से नहीं जीने दे रहा है, यानी कि मरने के बाद भी हमें शांति से रहने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ठीक है, भ्रष्ट आप लोग जो है, आप लोगों का कहना सही है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बोला कि 35 लाख दे के सभी को आए हैं।
आप कैसे बोल सकते हैं? आप अपने अधिकार की मांग कीजिए, आप जेन्युइन है तो, लेकिन सब्र कीजिए, कोर्ट में चल रहा है केस, 22 तारीख को अपडेट आएगा और सुनिए, और अभी बहुत सारा खुलासा होगा। आए हैं कि हम लोग जेन्युइन छात्र हैं। आप इन सारे बच्चों में से देख लीजिएगा, हर एक यहाँ 80% से एबव बच्चे आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी कई एग्जाम पहले से निकाल के आ चुके हैं। जैसे इसमें से, जैसे मैं खुद हूँ, मैं इसका खुद प्रमाण दे रहा हूँ कि मैं रेलवे में 5 लेवल का निकाल चुका हूँ, मैं जेपीएससी मेंस लिख चुका हूँ जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और उसके बाद ये एग्जाम निकला। यानी कि आप में वो टैलेंट है, आपकी वो तैयारी है और आप ये क्रैक किए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां बात रही कि पेपर लीक का, तो एक जेन्युइन कोई भी ये बता सकता है कि अगर पेपर लीक हो जाता तो पेपर का कट ऑफ 60% नहीं जाता। 60% जो बच्चे, फिर यहाँ पे ये पर्सन बोल रहे कि पेपर का कट ऑफ 60% नहीं जाता। फिर कट ऑफ कहाँ निकाला गया दोस्त? आप तो अपना जो है अपना अंक का मूल्यांकन करके आप बोल रहे कि इतना नंबर आया था मेरा लगभग, तो इतना मेरा गया होगा, ठीक है, इतना गया है। कट ऑफ निकालेगा जेएसएससी तभी तो पता चलेगा सारे लोगों को, कट ऑफ निकाल दे तब तो पता जेएसएससी क्यों नहीं कट ऑफ निकाल रही है, ठीक है। आप में काबिलियत है इसीलिए आप वहाँ पे जाके खड़े हैं, मीडिया को फेस कर रहे हैं। ये नहीं बोला जाकर आप लोग नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, ये तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद भी कुछ कुछ मिला होगा, ऐसा बात नहीं है। अब इस चीज़ की जांच तो कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है और एसआईटी का मिल के दोनों जन जांच कर रहे हैं, और कोर्ट में भी चल रहा है केस। तो देखिए, सरकार भी बोल दी कि जल्द से जल्द, आप लोग जब मिले थे उसमें सरकार बोली कि ठीक है, सरकार के कार्य में जल्द से जल्द सुनवाई हो, यानी कि हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे, कोई भी कार्य जल्दी से जल्दी हो। तो आश्वासन आपको यही मिला होगा कि ठीक है, आप लोग का जो केस है उसमें निष्पक्ष रूप से जांच होगा। अब जांच होगा तो उसमें प्रोटेस्ट वाली क्या बात होगी? आप लोग वेट कीजिए। आप लोग अगर जेन्युइन है, आखिर आप लोग बोल रहे हैं जेन्युइन है, तो ये जो इतना वीडियो बना क्वेश्चन पेपर लीक का, आप ही लोग थे जिस समय आपका डीबी में नाम नहीं था, उसने आप लोग जाके जेएसएससी कार्यालय में जाके धरना देते थे, और उस समय आप एलिगेशन कैसे लगाते थे कि इतना क्वेश्चन रिपीटेड कैसे हो गया, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन कैसे आ गया, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कैसे आ गया। और भी आप नहीं बोल रहे कि रिपीटेड क्वेश्चन आया था, आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब यहाँ पे आपका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। जिस समय रिपीटेड क्वेश्चन था उसमें अभी इतने में से लगभग लोग जिसमें जैसे कार्यालय में गया, मतलब धरना प्रदर्शन होता उसमें तो गए थे, उसमें सभी को बोलते हैं रिपीटेड है, ये है वो है। आखिर जो प्रूफ आ रहे इतना कहाँ से आ रहे हैं? 28 जनवरी में आप सब देखे होंगे कि जिनका पति खुद अभ्यर्थी है वो सेट कर दिया क्वेश्चन। कई जगह में शादी घर में जाके क्वेश्चन आंसर पढ़वाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। आखिर क्वेश्चन जब लीक नहीं हुआ तो क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया? आप जेन्युइन है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते पेपर लीक नहीं हुआ है। इसकी जांच तो कोर्ट में होगी, सुनवाई तो कोर्ट में हो रही है, जांच तो सीआईडी कर रही है, तो वेट कीजिए। अब इसमें हड़बड़ाने वाली बात क्या? और सुनिए, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। टोटल मार्क्स के लाए हैं, उनका कैटेगरीज में वो सिलेक्शन हुआ है, तो इस आधार पे भी देखा जा सकता है कि इसमें। और एक दूसरी बात, यहाँ इस जो सचिव सर ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये उजागर किया था कि झारखंड के 96% बच्चों, यहाँ के मूल निवासियों का वो सिलेक्शन इसमें हुआ है, 4% मात्र बाहरी को आया है। ये आप बोल रहे कि झारखंड में 96% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी बात 4%, ठीक है, 96% और 4%। तो ये तो कहीं भी आज जेएसएससी बोली है, लेकिन ये तो बता देना चाहिए कि ये स्टूडेंट है इतने झारखंड के, इस चीज़ को उजागर कर देती। मुंह से बोलना एक अलग बात है और प्रूफ करके दिखाना एक अलग बात होता है, ठीक है। अभी तक तो प्रूफ करके नहीं दिखाई है कि 96% कहाँ है झारखंड के लोग। अब जितने लोगों का डीबी में चयनित किए हैं उसमें से सभी लोगों का बता दीजिए कि झारखंड के कौन लोग हैं। इतना लोग है झारखंड 96%। जो चीज़ का अगर आप पर एलिगेशन लगाया है उस चीज़ का आप प्रूफ कीजिए कि ये गलत है। तो जब स्टूडेंट एलिगेशन लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप उसको केवल मुंह से बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को दिखाइए, तब तक किसी को विश्वास होगा ना। ये गलत है। और सुनिए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो इतने फेयर ढंग से जब हुआ है तभी तो यहाँ के लोकल गरीब, वो यहाँ के मूल वासियों का हुआ है। बिल्कुल जब फेयर ढंग से हुआ तो पेपर, चलिए आगे बताते हैं।
पेपर बाहर कैसे आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोर्ट में न्यायालय पे हमें भी भरोसा है, तो वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो वादी हैं जो किए हैं, केस किए हैं, तो उसके लिए 22 तारीख को अगला हियरिंग है। तो हम लोग भी यही जांच प्रक्रिया के पश्चात जो होगा निर्णय वो सर्वमान्य होगा, न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होगा आप लोगों में। तो वेट कीजिए, अगर इसी चीज़ को लेकर सर्वमान्य आप बोल रहे हैं, ठीक है, कि न्यायालय जो फैसला देगा वही सर्वमान्य होगा, तो वेट कीजिए। अब आगे बकाने की क्या बात है, ठीक है, आगे बकाना नहीं है, आगे बकाने से डिस्कस यही हो रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं 35 लाख और 40 लाख में, तो उनको बताना चाहते हैं कि जो भी आप लोग को प्रूफ या जो भी मिल रहा है, तो हम लोग जितना 2231 स्टूडेंट हैं, आप जो भी टेस्ट करवाना है हम लोग से टेस्ट करवा लीजिए, या मोबाइल ले लीजिए, जो भी करवाना है आप लोग जांच करवा लीजिए। अब ये पर्सन बोल रहे हैं, देखिए कई लोग हमें टारगेट करेंगे, कमेंट में बोलेंगे ये है कर रहा होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है तो आप हमारा जांच कीजिए, ये कीजिए। अब हम लोग कहाँ से जांच करेंगे? शिक्षक लोग कहाँ जांच करेंगे? शिक्षक के पास क्या अधिकार है जांच करने का? जेएसएससी को अधिकार है? नहीं, अधिकार है सीआरडी अभी जांच कर रहे हैं, जो प्रूफ है वो तो सौंप दिया गया है। तो इसमें अकबकी वाली बात कहाँ से आ रही है? आप लोग को इतना हड़बड़ी क्यों हो रहा है? आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? और एक बात और, कुछ स्टूडेंट डीवी के लिए गए ही नहीं, और बताया जा रहा है कि उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे मतलब कि सोशल मीडिया में चल रही है कि उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ पैसे बाकी रहे होंगे, जिसके कारण जो सेटर लोग होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। अब उसका अगला वीडियो में आपको बताएंगे सारी डिटेल, लेकिन अभी इस वीडियो में आप खुलासा सुन लीजिए, जो लोग जेन्युइन कर रहे हैं। अब कोई लोग कहाँ से जांच कर रहे हैं? कोर्ट ना सारी चीज़ों को साक्ष्य कोर्ट में है। अब वेट कीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का डर है आप लोगों को? मतलब जो बोल रहे हैं 35 लाख में खरीदे हैं, तो कोर्ट जल पर इसलिए रोक लगाई है, जो पिछला बार जो ये 28 जनवरी को हुआ था एग्जाम, उसका कुछ लोग केस किया था, उसका प्रूफ भी दिया था, तो उससे संबंधित बोला गया था कि एफआईआर और मतलब जो भी हुआ था उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया था। इसके लिए वो मतलब रोका गया, जो पहले उसको क्लियर करिए, उसके बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा। आप तो एक ही चीज़ खाली बोल रहे हैं कि केवल उसका रिपोर्ट। आप सही बोले, उसका रिपोर्ट बाकी था, और ये नहीं बोले कि जब केस किया गया था राजेश कुमार के द्वारा एग्ज़ाम से पहले, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मेन जो मुद्दा पकड़ा गया यही तो था ना, तभी तो कोर्ट जो स्टे लगा दी कि आप लोग कुछ ना कुछ नीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जो है ढकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाया गया था तो आप लोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? इस चीज़ को ये नहीं बता रहे, और हालांकि इनको मालूम है सारी चीज़ें, ठीक है। और सुनिए, इस पे वैसा कुछ नहीं, अभी तक इसका प्रूफ दिया गया है कोर्ट में, इसके लिए स्टे नहीं लगाया था। पिछला किसके लिए स्टे लगाया था? पिछलका के लिए। राजेश कुमार का जो केस था, जो एग्ज़ाम से पहले केस किया गया था प्रूफ दे के ऑनलाइन, उसके लिए स्टे लगाया गया, पिछलका के लिए नहीं। पिछलका के लिए भी लगाया गया कि जो आप एसआईटी का रिपोर्ट है उसको आप जमा कीजिए, ठीक है, उसके लिए भी, और प्लस में राजेश कुमार का जो केस था उसके लिए भी, ठीक है। ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा, लेकिन आप बोल नहीं रहे। यानी देखिए, अगर चोर क्या बोलेगा? चोर बोलेगा कि हम चोरी किए हैं? नहीं ना, वो तो छिपाने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा नहीं है, कहाँ चोरी किए, चेक कर लीजिए, ये है वो है। मैं आपको चोर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सत्यता है उस चीज़ को आप बताइए ना, कि केवल आप बोल रहे पिछला 28 तारीख वाला एग्ज़ाम को हिसाब से स्टे लगाया, उसके हिसाब से स्टे नहीं लगाया गया, उसका रिपोर्ट मांगा गया, और राजेश कुमार का जो केस था एग्ज़ाम से पहले केस किया गया, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। तो यहाँ पे जज साहब, हमारे जो वकील अजीत साहब जो थे, वो बताए कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुए। तो जो जज साहब थे उन चीज़ों को पकड़े, हालांकि आप लोग अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? इसका मतलब कुछ चीज़ तो ढकने की कोशिश कर रहे हैं, दाल में काला है, ठीक है। बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन सत्य को एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छा, आप लोगों का जो परीक्षा हुआ है, रिजल्ट हुआ है, इस पे जेल कैंप के जो लोग हैं, जैसे जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, वो लोग काफी विरोध कर रहे हैं और गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग जो अभी हैं, अभी नया उसमें पार्टी अभी है, तो उन लोग थोड़ा अपना
करियर चमकाने के लिए, फेस चमकाने के लिए थोड़ा सा बिना सोचे समझे ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं, जो कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये पहला ऐसा मतलब ये है एग्जाम है 96% मतलब 90 से 96% मतलब जेन्युइन झारखंडी स्टूडेंट का हुआ है। देखिए यहाँ पे बोले थे JLKM का बात किए थे, हालांकि हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन है उसके मुद्दे को लेकर कौन सी पार्टी हमेशा आगे आ रही है। ये बोल रहे नए हैं, इनका अगर DV में सिलेक्शन नहीं होता ना तो यही बोलते कि JLKM के जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको जाके बोलते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, आंदोलन कीजिए। पिछला बार में भी आंदोलन किया गया था ना, अभी भी आंदोलन में साथ दे रहे हैं, और लोग तो साथ नहीं दिए। BJP वाले जो थे चुनाव से पहले इतना एड्स चला रहे थे कि हम जैसे सीजन रद्द करवा दें, हालांकि उनका सरकार नहीं बना, क्योंकि जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए गया मतलब किया गया उस समय साथ क्यों नहीं दिए। बोला जा रहा था कि 2400 विधायक जो है सभी को साथ देंगे आपका, लेकिन वहाँ पे एक ही बंदा जो गया था, कौन, देवेंद्र नाथ महतो। हालांकि क्यों, और हजारीबाग के उदय मेहता जो थे वो हजारीबाग में इतना आंदोलन किए और क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो लोग क्यों अगुवाई कर रहे हैं, छात्र लोग बोले तब ना, अपने मन से तो क्यों अगवा करेंगे, नहीं ना अगवा करेंगे। हालांकि देखिए इसमें से 206 लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब इनमें से भी यही लोग हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, तो ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे गलत कदम उठा रहे हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ठीक है, लेकिन आप लोग आप लोग उनसे सपोर्ट ले रहे हैं तब ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। अपने मन से कोई तो नहीं आएगा। उनको इतना मार पड़ा, कई लोगों का तो हजारीबाग में बात करें घसीट के मारा गया था, पूरा किन्हीं का पैर का ये घुटना टूट गया, पूरा पीठ में लगा, अलग अलग ये हुआ। तो ठीक है वो लोग नेता बनेंगे, लेकिन आप उनसे मदद मांगे तब ना वो हेल्प कर रहे हैं, और नेता तो नहीं आ रहे आगे। क्यों नहीं आ रहे हैं? जो इंसान चुनाव से पहले जैसे सीजल करता था वो आज क्यों नहीं आ रहा है? ये गलत है किसी पर डायरेक्टली ब्लेम लगा देना, ठीक है। कोई इंसान किसी के लिए जेल जा रहा है, मार खा रहा है, उस चीज़ को लोग भूल जा रहे हैं, अपना स्वार्थ देखने के कारण सारी चीज़ों को भूल जा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट का एग्जाम मतलब सिलेक्टेड हुआ है, मात्र जो भी 4% 6% बच रहा है वो अदर स्टेट से हुआ है, फिर भी लोग इस चीज़ को दिखाइए 96% और 4%, इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दीजिए। JSSC को प्रूफ करना चाहिए, आपके पास क्या प्रूफ है? इस चीज़ को तो आप दिखाते ना, बोलना एक अलग बात है। को सूझ नहीं रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, कैसे मेहनत कर 8 साल से इसी वैकेंसी पर लड़का लोग लगा हुआ है। नहीं है ऐसी हंसी मजाक, हम लोग का भी DV 19 को था मेरा, तो हम लोग के साथ में भी ऐसे भी हंसी मजाक बोले कि आप क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, तो हम लोग बताए, बोले कि आप रील बनाते हैं, हम लोग ऐसा रील बनाते थे यार, सिलेक्टेड नहीं होते, तब वो बोले कि बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल मिला ना। JPSC मेंस भी दिए हुए हैं, तो उसमें देखे कि बहुत स्टूडेंट आए हुए हैं, इस बार भी JPSC मेंस दिया है लड़का लोग, तो देखे कि सभी लोग मतलब सिलेक्टेड पहले से था, इस बार भी हुआ है। यहाँ पे JSSC अध्यक्ष का जो मजाक वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप देख लीजिएगा। उसमें और क्या चीज़ें बोलेंगे, देखते हैं षड्यंत्र जीतता है या सत्य जीतता है। हालांकि सत्य हो सकता है कि इन जेन्युइन स्टूडेंटों के बारे में बताया जा रहा होगा, और षड्यंत्र हुआ है, अब जो लोग फेल हो गए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनके बारे में बताएगा। अब खुश रहना है संसार में ऐसा काम करो जिससे सब खुश रहे, हम भी खुश, तुम भी खुश। दिख रहा है सर, सत्यमेव जयते। हाँ ठीक तो बात है, सत्यमेव जयते हो जाएगा भाई। इसके बाद आई एम ऑल इन वन, रद मतलब रद। हम लोग भी तो लगा दिए ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग सर। हाँ अब देखना है कि सत्य और षड्यंत्र में किसकी जीत होती है, किसका संघर्ष जीतता है। पढ़ने वालों का संघर्ष जीतता है कि इस आशा में रहने वालों का संघर्ष जीतता है कि परीक्षा नहीं होगा। अब उसमें क्या सच्चाई है ये तो अब जांच समिति जो है वो जांच करेगी, और जांच हो ही रहा है। खैर इन चीज़ों का तो जांच हो ही रहा है, अब कोर्ट में 22 तारीख का वो तो केस आएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सेलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। आप लोग जब इतना एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, सेलेक्टेड हैं, तो इतना भी तो दिमाग होगा, इतना अकबकी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों में। जब कोर्ट में प्रूफ दिया गया है, अगर प्रूफ गलत निकलता है तो इसमें कोई दोहराए नहीं, आप बोल रहे हैं, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है। और डायरेक्ट सरकार भी बोल दी कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं और या तो जो लोग गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी डायरेक्ट, और जो लोग केस किए हैं और गलत किए होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। इस चीज़ को तो समझिए आप, हल्ला करने से कुछ चीज़ का सलूशन नहीं होता है। तो यहाँ से महसूस हो रहा है कि जिनविन सारे स्टूडेंट लोग जितने भी हैं सारे लोग जिनविन हैं, यानी जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं उन लोग का रिजल्ट जाहिर निकला हुआ है। अब इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं हमारा 30 लाख 35 लाख हुआ है सर, तो 30 लाख 35 लाख आपके पास कोई बेस होगा ना हमारा प्रूव करने के लिए, प्रूव करना चाहिए ना। देखिए सर, आप सही कह रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ दिया गया है ना। सीआईडी जांच कर रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, आपको बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ बोल रहे हैं मीडिया के सामने, तो मीडिया वाले क्या करेंगे? आपकी बातों को आगे तक ले जाएंगे, अपलोड कर देंगे, लोग सुनेंगे, उसके बाद क्या होगा? इन चीज़ों से कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट कागज़ का भूखी होती है। कागज़ यानी कि प्रूफ, आपके पास प्रूफ है, सत्य प्रूफ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो प्रूफ दिया गया है उसमें अगर सत्यता होगी तो उस पर कार्रवाई होगी दोषियों को, अगर सत्यता नहीं होगी तो आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। प्रूफ तो हो रहा है, इसमें आप लोग को नहीं दिखा दे रहा है क्या प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि हम 35 लाख देकर आए हैं, अब हवा में तो बात नहीं कर सकते मैं, जो हवा में हो रहा है बात। सर रहा बात पार्टी का, जो पार्टी में बोल रहे हैं वो पार्टी जनसंख्या देख रही है। जेएलके पार्टी, जयराम मातो की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो जनसंख्या देख रही है कि यहाँ पर जैसे कि 3.5 लाख स्टूडेंट था, 2000 लेखन इसमें सिलेक्ट हुआ है, तो रहा ये जो फेल हुए हैं उन लोग ज्यादा हैं, उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मेरा चेहरा में चमके, पार्टी के आगे बढ़े, यही बात है। लेकिन आप ही के देखिए ऐसा बात नहीं है जो लोग फेल हुए। देखिए और एग्ज़ामों में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और भी एग्ज़ाम हुए ना, ऐसा एग्जाम तो नहीं हुआ। आखिर सपोर्ट इंसान कब करता है? जब उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होता है। स्टूडेंट को पढ़ने से ये ही नहीं रहता, फुर्सत ही नहीं मिलता। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? लेकिन उनके पास जब प्रूफ दिया गया है, प्रूफ है, तब ना वो किन्हीं शिक्षक को दिए, और वो शिक्षक अगुवाई कर रहे हैं, और वो जो नेता है वो अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है। हजारीबाग से तो विरोध शुरू हुआ था। विरोध में तो हम भी थे, तो क्या करें। अच्छा, विरोध में आप भी थे, क्या सोच के विरोध में ये भी थे? यही कि पेपर लीक हुआ है बोल के। तो आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो फिर हाँ, अब विरोध में ये भी थे। अब इनका डिब्बी में नाम हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ है ना बोला। जिसमें इंसान अपना स्वार्थ देखना स्टार्ट कर देता है ना, उसमें पेपर लीक नहीं होता है। यानी दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील बन जाता है इंसान, ठीक है। दूसरों को ज्ञान देता है और खुद क्या होता है, जज बन जाता है, ठीक है। ये पर्सन गए थे आंदोलन करने, लेकिन इनका जब डिब्बी में चयन हो गया तो बोलते नहीं, कोई रद्द पैर नहीं हुआ। एक वीडियो आप देखे होंगे, 9th-10th वालों को जो प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया गया था, उसमें जो लोगों को ज्ञान भी नहीं है कि जेएसएससी क्या होता है, उनसे एक और बंदा थे जिनसे पूछा गया था, इसमें आप लोग को पैसा तक बुलाया गया था? नहीं 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 नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लेके बुलाया गया। इस तरीके से बोल रहा था वो बंदा, ठीक है। अब देखिए विरोध में क्या थे, क्यों थे? सब बरगला दिया था भाई लोग। अच्छा, कि चलो 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 बोल के चलो, तो हम भी कहें चलो। बहुत सारा सबूत भी दिया गया था। वो सबूत हम तो नहीं, वो सब अभी बन जाएगा सबूत, अभी बोलेगा तभी बना देंगे, लिख देंगे कागज में सबका आंसर, आप फोटो खींच के डाल देंगे। अच्छा। और सबूत थोड़े ये सबूत बना रहे हैं, बोल रहे कि पेपर में लिख देंगे, फाड़ के दे देंगे, ठीक है। अगर तो ये जो प्रूफ है कोर्ट में गया हुआ है, उसकी जांच हो रही है। अब इसमें किस चीज़ का हड़बड़ी नज़र आ रहा है आप लोग को? जांच होगी ना, वो जो सबूत है, कोई इंसान ठीक है मान लीजिए फाड़ दिया होगा और सारी चीज़ें सबूत है, अगर वो गलत होगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा आप लोग का। आप लोग को बापू वाटिका में जाके धरना करने की क्या ज़रूरत होगी? ना हुआ। मार्क्स तो मतलब ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ है बहुत कम मार्क्स है, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और जिसका ज़्यादा मार्क्स आया है वही लोग का रिजल्ट हुआ है? ऐसा तो नहीं है। तो क्या है सही? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका कम मार्क्स में ही रिजल्ट हुआ है, तो आप बहुत सही बोल रहे हैं। हैं
पेपर लीक हुआ है और जो लोग खरीदे हैं वही लोग का रिजल्ट हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग मेहनत किए हैं और हम देखिए, अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोला कि जितने भी लोगों का चयन हुआ है सभी लोग गलत तरीके से हैं। कोई भी ऐसा यूट्यूब वीडियो नहीं होगा, ना ही कोई मीडिया वाला बोला होगा, ना ही कोई टीचर बोला होगा। सभी कोई बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि वो मेहनत किए हैं। आप जेन्युइन है, ये इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन जो लोग गलत तरीके से गए हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन मिला है, जो लोग पैसे, उनके खिलाफ ना आवाज़ उठा रहे हैं। कौन बोल रहा है रद्द रद्द? आप देखिए, कोर्ट में गया तो कोर्ट ही ना फैसला देगी। अब हमारे बोलने और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग बिना पेपर खरीदे हुए वाले कैंडिडेट हैं, हम लोग अपना मेहनत से पास हुए हैं। हाँ, आप लोग 200 के लगभग 300-400 जो भी होंगे 200 के लगभग थे। आप लोग हैं जेन्युइन, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी बात और स्टूडेंट होने जो लोग थे, जो लोग डीबी के लिए नहीं गए, वो लोग क्या है, मान लिया जाए कि आपका या किन्हीं और का डीबी, आपका डीबी का सिलेक्शन लिस्ट आया तो आप गए ना, और लगभग कुछ लोग 40 के आसपास, 40-50 के आसपास में कुछ लोग जो है 43 या 46 है, ठीक है, वो लोग डीबी के लिए क्यों नहीं गए? क्या रीज़न हुआ होगा? ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कुछ लोग पेपर खरीदे हैं? हम नहीं मानते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसा बोला ठीक जा रहा है। बोला जा रहा है तो इस चीज़ के जांच हो रही है। लोगों का कहना है कि पैसा लेकर के देखिए, यही वीडियो पर कोई नहीं, कोई पैसा एकदम जितना हुआ इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम नहीं। हम एग्जाम दिए, इसी वीडियो के बारे में बोल रहे थे कि एकदम पैसा नहीं लिया गया। ये बहुत पहले वायरल हुआ था जिसमें 9-10 के बच्चे वगैरह गए थे। ठीक है, तो ये था, आपको सारी चीज़ें आपको बता दिए। आप क्या सोचते हैं, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के ऑन कर लीजिएगा ताकि उसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।